Hello students, today we are discussing about the type of shear failure which is occur in the soil foundation. What is that their type of the soil foundation failure? Let's start with the types of the general failure which is occur in the foundation. The first type of the failure which is normally occur in the फाउंडेशन सॉइल विच इज़ जनरल शेयर फेलियर. जनरल शेयर फेलियर्स होता है, ये किसमें होता है? मोस्टली ऑफ दिस इज केस ऑफ शैलो फाउंडेशन, जो कि डाउन सरफेस से शैलो डिस्टेंस के अंदर अकर होता है. इट अकर्स इन द शैलो फाउंडेशन व्हेन फाउंडेशन मेड ऑन द मीडियम और डेंस सॉइल. ये जब शेयर फेलियर किस टाइप की सॉइल में पाया जाता है? नॉर्मली डेंस सॉइल के अंदर पाया जाता है. एट द टाइम ऑफ द फेलियर फाउंडेशन गेट टिल्टेड एंड heaving will occur at the sides. So in this type of failure you see that this is the foundation and this is the ground surface. So when the failure is occur, this is the stress zone which is developed in the underneath soil below the foundation. Because of this the soil is partially heaving and tilting, and the failure will occur before failure settlements. Small and negligible stress zone will extend up to the ground level and the settlement curve is plotted. Then the clear cut point is found in this general shear failure. So in the general shear failure, first of all, this is the case of a shallow foundation type of soil. जहाँ पे भी shallow foundation होगी वहाँ पे जनरल टाइप का शेयर फेलियर होने के चांसेस होते हैं. सेकेंड थिंग क्या रहेगी इसके अंदर कि जब जनरल शेयर फेलियर होगा तो जो फाउंडेशन है वो पार्शली क्या होगी? टिल्टेड हो सकती है और हीविंग हो सकती है. हीविंग का मतलब क्या होता है? ऊपर की तरफ उठना. तो जो सॉइल होगी वो क्या होगी? ऊपर की तरफ उठेगी, ग्राउंड सरफेस की तरफ उठेगी और इसकी वजह से क्या होगा? हीविंग अकर होगी. हीविंग मतलब जो सॉइल का जो है वो ऊपर की तरफ उठना, जैसे ये बाहर की तरफ आए, फाउंडेशन से ऊपर की तरफ उठना. तो जनरल शेयर फेलियर के अंदर दो मेन चीज़ यही है, इसमें पार्शली हीविंग होगी, पार्शली टिल्टेड होगा. और इसका जो कर्व होगा, जैसे ये कर्व है, ये है सेटलमेंट और लोड के अंदर कर्व. तो जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा सेटलमेंट भी बढ़ता जाएगा और एक क्लियर कट पॉइंट आएगा उसके बाद में, तो क्या होगा? सेटलमेंट रेगुलरली हमको फाइंड हो जाएगा. तो जनरल शेयर फेलियर के अंदर क्या होता है? एक क्लियर कट पॉइंट हमें फाइंड आउट करते हैं, जिससे क्या हो? आफ्टर दिस द सेटलमेंट इज क्लियरली शो. द सेकेंड टाइप ऑफ द फेलियर इज द लोकल शेयर फेलियर. इट अकर्स इन द लूज सैंड और सॉफ्ट क्ले सैंड. तो जनरल शेयर फेलियर होता है वो किस टाइप की सॉइल में पाया जाता है? डेंस सॉइल में. वहीं लोकल शेयर फेलियर होता है वो किस टाइप की सॉइल में पाया जाता है? सॉफ्ट सॉइल या क्ले सॉइल के अंदर, जिसकी क्या बेयरिंग कैपेसिटी की वैल्यू कम होती है. सेकेंड ऑफ द थिंग, दिस इज़ द केस ऑफ द शैलो फाउंडेशन. तो जो जनरल शेयर फेलियर होता है वो भी किस टाइप की फाउंडेशन में होता है? सेलो टाइप की फाउंडेशन में. और जो लोकल शेयर फेलियर होता है वो भी किस टाइप की सॉइल में पाया जाता है? सेलो फाउंडेशन वाली सॉइल में. बिफोर फेलियर लार्ज सेटलमेंट इज़ रिकॉर्डेड. तो जब भी फेलियर अकर होना होगा उससे पहले क्या होगा? फाउंडेशन क्या होगा? उसमें बहुत ज़्यादा सेटलमेंट देखने को मिलेगा. जो फाउंडेशन है वो नीचे की तरफ मूव करेगी बिकॉज ऑफ दिस इज़ मेड ऑन द सॉफ्ट एंड क्ले सॉइल. द स्ट्रेस जोन डज नॉट एक्सटेंड अप टू द ग्राउंड लेवल. जो स्ट्रेस जोन होगा बिकॉज ऑफ द सेटलमेंट वो क्या रहेगा? वह नीचे ही ग्राउंड सरफेस के अंदर ही रहेगा, बिलो द बेस ऑफ द फाउंडेशन. ये ग्राउंड तक, ऊपर तक नहीं आएगा. जैसा कि हमने जनरल शेयर फेलियर में देखा था कि स्ट्रेस जोन कहाँ तक जा रहा था? ग्राउंड सरफेस तक, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? सॉइल के अंदर हीविंग अकर हो रही थी. तो जो लोकल शेयर फेलियर होगा उसके अंदर क्या होगा? स्ट्रेस जोन कहाँ तक रहेगा? बिलो द फाउंडेशन ही रहेगा, ग्राउंड लेवल तक ये जाएगा नहीं. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ नो हीविंग एट द साइट. इफ़ द लोड वॉज ए सेटलमेंट कर्व इज प्लॉटेड देन द प्रोग्रेसिव फेलियर इज अकर. तो जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सेटलमेंट बढ़ता जाएगा. तो ये कैसा इसका कर्व फाइंड आउट होगा? प्रोग्रेसिव सेटलमेंट कर्व फाइंड आउट होगा इन द लोकल शेयर फेलियर. तेजरागी ऑल्सो प्रपोज दैट द फॉर लोकल शेयर फेलियर वैल्यू ऑफ द CM और phi m should be used in the bearing capacity equation.
बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन होती है एन सी एन क्यू एन एन गामा शुड बी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ फाई एम इंस्टेड ऑफ फाई। तो जो वैल्यूज़ है फैक्टर्स की एन सी एन क्यू और एन गामा की वो फाई एम मोबिलाइज्ड फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग निकलेगी, ना कि फाई के वैल्यू। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फाई एम? फाई एम इज 2/3 ऑफ फाई। जो फाई की वैल्यू होगा उसका 2/3 मल्टीप्लीकेशन एग्जैक्टली इन द सी एम इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ सी। तो जो मोबिलाइज्ड वैल्यूज़ होगी वो 2/3 मल्टीप्लीकेशन होंगे वैल्यू होगी फाई और सी की। दस द बियरिंग कैपेसिटी इक्वेशन क्या हो जाएगी? क्यू यू इज इक्वल्स टू 2/3 सी एन सी डैश प्लस क्यू एन क्यू डैश प्लस 0.5 गामा बी एन वाई। So where NC, NQ and gamma are the bearing capacity factor for local shear failure. So this is the local shear failure and general shear failure. The third type of failure which is generally occur is the punching shear failure. The punching shear failure होगा it occurs in the deep footing and pile foundation. जो हमने पिछले दो केसेस देखे थे वो किस टाइप की सॉइल में थे? शैलो फाउंडेशन की टाइप की सॉइल में पाए जाते थे। वहीं जो पंचिंग शेयर फेलियर होता है वो किस टाइप की सॉइल के अंदर पाया जाता है? पाइल फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन के अंदर, विच आर प्लेस्ड ऑन लूज एंड सॉफ्ट क्ले। इट इज़ नॉट कॉमन टाइप ऑफ फेलियर ऑफ शैलो फाउंडेशन। इन दिस टाइप ऑफ फेलियर soil below the foundation gets out from adjacent soil by sharing excessive and large settlement will recorded in small time। तो इसमें अंदर क्या होगा? जो फाउंडेशन के अंदर सॉइल है वो क्या होगी? गेट्स आउट फ्रॉम दिस एजेस। जैसे ये फाउंडेशन है इसके नीचे की सॉइल क्या होगी? लार्जली सेटलमेंट अकर होगा इसके अंदर, और क्या होगी? गेट्स आउट, उसके एजेस जो होंगे उससे क्या बिल्कुल अलग हो जाएगी, गेट्स आउट फ्रॉम द एजेस एंड द रिकॉर्डेड इन स्मॉल टाइम। द एडजेसेंट सॉइल मास रिमेन अनस्ट्रेसेस। जो इसके फाउंडेशन के बेस के नीचे की सॉइल है सिर्फ उसी के ऊपर उसका इफेक्ट दिखेगा, जो पास के एरियाज हैं वो कैसे रह जाएंगे? अनस्ट्रेस जोन रह जाएंगे। एंड देयर विल बी नो टिल्टिंग एंड नो हीविंग एट द साइड्स। तो इसके अंदर भी क्या होगा? कोई टिल्टिंग और कोई हीविंग नहीं होगा, क्योंकि क्या होगा? जो स्ट्रेस जोन होगा वो बेस फाउंडेशन के बेस के नीचे ही होगा, तो स्ट्रेस जोन ग्राउंड तक नहीं पहुंचेगा। इसकी वजह से क्या होगा? किसी भी तरह की टिल्टिंग या हीविंग पंचिंग शेयर फेलियर में अकर नहीं होती। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं पंचिंग शेयर फेलियर के। तो पंचिंग शेयर फेलियर विच इज़ वर्टिकल और स्लाइटली इंक्लाइंड। जो पंचिंग शेयर फेलियर होगा वो कैसा होगा? इन वर्टिकल डायरेक्शन और इन सम एंगल इंक्लाइंड। और क्या होगा? इट्स फॉलो द पैरामीटर ऑफ द बेस एंड नेवर रीच द ग्राउंड सरफेस। ये भी ग्राउंड सरफेस तक नहीं जाएगा। तो ये एक कर्व है सेटलमेंट और लोड के अंदर, जो हम देख सकते हैं पंचिंग शेयर फेलियर का ये कर्व है पैराबोलिक शेप के अंदर। वहीं लोकल शेयर फेलियर का कर्व कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव है, जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे सेटलमेंट रिकॉर्ड होता जाएगा। और जनरल शेयर फेलियर का कर्व कुछ इस तरह से होगा, जिसमें अंदर क्या होगा? एक क्लियर कट पॉइंट हमको मिलेगा जहाँ पे फेलियर अकर होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो टाइप ऑफ द फाउंडेशन फेलियर्स देर आर। इफ द क्वेश्चन इज अराइज के डिफ्रेंशिएट बिटवीन जनरल शेयर फेलियर एंड लोकल शेयर फेलियर। तो सैंड कुछ केसेज है जो फ्रिक्शन एंगल है वो जनरल शेयर फेलियर के अंदर उसकी वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा 36 डिग्री से नीचे रहेगी, और लोकल शेयर फेलियर में इज लेस देन 28 डिग्री। सॉरी, फ्रिक्शन एंगल क्या होगा? 36 डिग्री से अबव रहेगा, और लोकल शेयर फेलियर में 28 डिग्री से नीचे रहेगा। SPT वैल्यू होगी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू, जो नंबर है वो मोर देन 30 इन द जनरल शेयर फेलियर एंड लोकल शेयर फेलियर इज लेस देन 5। डेंसिटी इंडेक्स इज मोर देन 70% एंड इन द लोकल शेयर फेलियर डेंसिटी इंडेक्स इज लेस देन 30%। वॉइड रेशियो इज लेस देन 0.55 बिकॉज दिस इज ऑन द डेंस सॉइल। जनरल शेयर फेलियर किसमें होता है? डेंस सॉइल में। तो वाइड रेशियो की वैल्यू 0.55 से नीचे होगी। वहीं लोकल शेयर फेलियर होगा वो इसमें सॉफ्ट क्ले में होगा, तो उसकी वैल्यू 0.75 से भी ज़्यादा होगी। अनकम्प्राइड कंप्रेशन स्ट्रेंथ किसकी? जनरल शेयर फेलियर के अंदर मोर देन 100 किलो न्यूटन, और लोकल शेयर फेलियर के अंदर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देयर आर द सम पॉइंट्स बिटवीन द जनरल एंड लोकल शेयर फेलियर एंड द पंचिंग शेयर फेलियर। तो यही कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं तीनों टाइप के फेलियर्स के अंदर जो कॉमनली अकर होते हैं फाउंडेशन के अंदर।